शरीर मरता है कि आत्मा? आत्मा नहीं मरती, शरीर। आप लोग कह रहे हैं कि शरीर मरता है। चलो आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लें, पर शरीर कितने चीजों से मिलकर बनता है? 5। अच्छा, घड़ा जब टूटता है तो घड़ा टूटकर कहां मिल जाता है? मिट्टी से बना और टूटा तो मिट्टी में। तो ये बताओ कि घड़ा टूटा तो घड़ा मरा कि मिला? घड़ा को आप क्या बोलोगे? घड़ा मर गया कि घड़ा मिल गया? भैया हो गया मोबाइल का काम। घड़ा टूटा तो घड़ा मरा कि मिला? क्या हुआ? जोर से। मिट्टी का था और मिट्टी में मरा तो नहीं। ऐसे ही शरीर बना है 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। जब आप मरते हैं तो आपके पंच तत्व में ही जाकर मिल जाते हैं। जब 5 तत्वों का शरीर 5 में मिला तो मरा कौन? कौन मरा? शरीर तो 5 चीजों से मिला था और 5 में मरा कौन? कौन मरा? मैया, पीली मैया, कौन मरा? मैया, ओ मैया, जा रही हो मैया कि आ रही? अच्छा, सहेली के पास बैठोगी, जाओ वहीं गप्पे करना अपना बैठ के। बैठ लो मेरी माँ। कथा भी सहेली के साथ सुनेंगी क्यों? सुनो। भरत जी ने राजा रहुगण को कहा, देखो तुम हमें क्या मारोगे? अज्ञानी कहता है कि मर गया और ज्ञानी कहता है कि मिल गया। अज्ञानी कहता है, अज्ञानी और ज्ञानी में केवल इतना अंतर है कि अज्ञानी कहता है मर गया और ज्ञानी कहता है कि मिल गया। मिलन को मृत्यु कहते हैं। हम आपसे मिल रहे हैं तो जीवन है, जिस दिन भगवान से मिलेंगे वो मृत्यु होगी। जगत से मिलने का नाम जीवन है और जगन्नाथ से मिलने का नाम मृत्यु है। अब ये बताओ कि मृत्यु उत्सव है या दुख है? इसलिए सनातन में मृत्यु को उत्सव मानते हैं। ये दुख वाला सेटअप तो अब जम गया है। इसलिए आज भी देखना, मरने वाले व्यक्ति के साथ बैंड बाजे चलते हैं। चिता मतलब अर्थी के आगे आगे बाजे चलते हैं कि नहीं? अब मरे में बाजे क्यों बजते हैं? ये सवाल हो सकता है। भाई आदमी मर गया तो दुख का बात है, दुख की बात है, फिर बाजा क्यों बज रहे हैं? इसलिए बजते हैं क्योंकि मृत्यु एक उत्सव है। मृत्यु भी एक उत्सव है, पर अज्ञानवश अब ये सब चीजें ज्ञान के अभाव से सब अज्ञान का शिकार हो गई। लोग मृत्यु को दुख का ही समय मानते, अरे मर गए। इसलिए समझदार व्यक्ति दुख से भी दुखी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे हाथ में था ही नहीं। 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं। कितनी चीजें? ध्यान से सुनिएगा। कितनी चीजें? 6। कौन कौन सी? हानि, बोलो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। हानि लाभ कितना होगा? आप मेहनत करते रहो, आपके हाथ में ना हानि है और ना कर्म तुम्हारे हाथ में, करो, ये ईश्वर के हाथ। जीवन और मरण, कब तक हम रहेंगे, कब हम मरेंगे, ये आपके और हमारे हाथ में
भगवान के यहाँ हमारा नाम कितना होगा, हम बदनाम कितने होंगे, ये भगवान के यहाँ। इसलिए जब नाम हो तो भी ज्यादा खुश ना हुआ करो, बदनाम हो तो भी दुखी ना हुआ करो, क्योंकि परमात्मा अपना खेल रच रहे हैं। ये सब उनकी लीला है। नाम दें तो मर्जी उनकी, बदनाम करें तो मर्जी। हम तो आपके हैं, जैसा मन हो वैसे रखो, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। आप हमें अच्छा कह रहे हैं, ये भी उनकी मर्जी है। और कोई हमें गाली दे रहा है, इसलिए हम किसी के गाली से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हमें पता है ईश्वर बैलेंस बना के रखते हैं। 80 लोग हमें अच्छा कहेंगे तो 20 लोग हमें बुरा कहेंगे ही करेंगे, क्योंकि अच्छाई बुराई के मैनेज करते हुए परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं। इसलिए कोई आपको बुरा कहे, गाली दे तो परेशान ना हुआ करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी तो हैं कि जो आपको अच्छा कहते हैं। तो जब अच्छा कहा जा रहा है तो बुरा भी कहा जाएगा। प्रशंसा सुन रहे हो तो आलोचना भी सुननी पड़ेगी। आरती उतारी जा रही है तो राम सीता की आरती उतर रही है, सम्मान है तो सम्मान है, तो अपमान भी तो हुआ। बोलो, नहीं हुआ? फिर भगवान कृष्ण की जय जयकार हो रही है तो दूसरी तरफ शिशुपाल गालियां भी तो दे रहा है। इस सम्मान अपमान से भगवान नहीं बच पाए, हम और आप बच पाएंगे। इसलिए बचने के प्रयास ही ना करो, सब ईश्वर का खेल है। हानि लाभ, इसलिए प्रभावित ना हुआ करो। जैसा चल रहा है मन लगा के अपना कार्य करते रहो और हर परिस्थिति में खुश रहो। भरत जी ने दिव्य ज्ञान दिया कि आत्मा अविनाशी है, शरीर तो मरा हुआ है, जीवन का अर्थ क्या है सब कुछ बताया। राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े। राजा रहुगण ने भरत जी को प्रणाम किया। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, भगवत प्राप्ति हुई। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 28 नरक सुनाए। नरक कितने तरह के होते हैं? 28 प्रकार के नरक। जो जैसा कर्म करता है वह वैसे नरक में जाता है। आप लोग नरक जाओगे कि स्वर्ग? हैं? नहीं पता? हाँ, आप हमसे पूछो, हम बता देंगे कि आप कहां जाओगे। आप कहां जाओगी मैया? सास की सेवा करती हो? खाओ मां कसम करती हो? सास की सेवा करती हो, ससुर की सेवा, पति की सेवा, तब तो आप जरूर बैकुंठ जाओगी। और नहीं करती तो स्वर्ग का भी सपना मत पाल लेना। बैकुंठ तो दूर रहा, स्वर्ग भी नसीब नहीं है। आप कहां चलोगी मैया? नहीं, कोई प्लान नहीं है अभी? सोचा नहीं? लाल मैया आप कहां जाओगी? पीली मैया आप हाँ कहां जाओगी? नरक स्वर्ग बैकुंठ साकेत कहां? ये आगे वाली मैया। सास की सेवा करती हो? सही। पानी वानी रोटी वोटी टाइम पे देती हो? 2 बातें सास की सुन लेती हो? हाँ, फिर आप चलोगी बैकुंठ। पीली मैया आप सास की सेवा करती हो? सास नहीं करी? नहीं, जब जिंदा थी तब की? ठीक, फिर आप भी चलोगी। जो सास की सेवा नहीं करेगा या करेगी, जो माँ बाप की सेवा नहीं करेगा या करेगी, जो अपने बड़ों का, जो पति का
सम्मान नहीं, नारी का सम्मान नहीं, जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, किसी भूखे को रोटी नहीं देते, तुम्हारे द्वार से कोई भूखा चला जाता है, ऐसे सारे लोग नरकगामी हैं। और तुम्हारे द्वार से कुत्ता भी भूखा नहीं जाता, तुम बैकुंठ जरूर जाओगे। तुम्हारे द्वार में कुत्ता भी आ जाए तो उसे रोटी जरूर देना, तुम्हारे द्वार से कोई भूखा ना जाए। धन्य है वो गृहस्थ का घर, जैसे घर से कोई कभी भूखा कभी नहीं जाता। हमारे जब हम छोटे थे तो हमारी माँ बताती है, मतलब मैं भी था, मैं भी देखी हूं, हमारे घर में कोई भी आ जाए, पिताजी सबको चाय पिलाते थे, क्योंकि गांव में चाय ही चलती थी। उस जमाने में बिस्किट था नहीं, बिस्किट नमकीन का कल्चर नहीं था। अब तो चाय के संग बिस्किट नमकीन चलती है, उस जमाने में बिस्किट नमकीन नहीं चलता था, सिर्फ क्या चलती थी, चाय। तो हमारे पिताजी चाय पीते हैं, मैं चाय नहीं पीता। पहले मैं खूब चाय पीता था, छन्नी होती है छन्नी, मैया जब छन्नी से पत्ती छान लेती तो मैं छन्नी लगा के चूस लूं उसकी चाय। बच्चे तो बच्चे, ये भी लड़कपन का आनंद है। चाय रोटी खाए हो कि नहीं आप लोग बचपन में? ऐसे क्या ये क्या होता है? खाए हैं? हाँ हाँ, नहीं खाए नहीं, ये क्या होता है? हाँ? चाय रोटी खाए हो? हाँ, हम भी बचपन में खाए हैं, पर थोड़ा। अब देखो, चाय वाय ना आप लोग पीते हैं, हम ये नहीं कहते कि मत पियो, हम छुड़ाना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं जो बिल्कुल सही होगी, आप समझना। चाय मैं भी नहीं पीता, पर मैं भी चाय कभी कभी कोई प्रेम से दे तो मैं ऐसा नहीं कि पीता नहीं, वो पी लेता हूं, लेकिन मैं चाय का आदी नहीं हूं। चाय पियो या मत पियो मैटर नहीं करता। कुछ लोग क्या करते हैं, चाय के इतने आदी हो जाते हैं कि चाय पिए बिना घर से निकलेंगे नहीं। आधा घंटा दफ्तर लेट जाएंगे, आधा घंटा लेट हो जाएंगे, दुकान लेट खुलेगी, काम लेट होगा, पर चाय नहीं, साहब नहीं। चाय की कीमत 10 रुपया है, चाय की कीमत 10 रुपए है, और आपके वक्त की कीमत करोड़ों है। करोड़ों का समय 10 रुपट्टी की चाय के लिए गवाते नहीं हैं। आजकल देख लेना, चाय के चक्कर में लोग लेट होते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। मैं अपने जीवन में कोई भी चीज पालता नहीं, पालता मतलब नशा, कि नहीं मैं चाय के बिना नहीं। चाय मिले तो पी लेंगे, कभी साल 2 साल में हम पी लेते हैं 1-2 बार, पर चाय मिले ऐसी कोई तू जा चूल्हे में चाय, हमें क्या करना, हम तेरे बिना मर जाएंगे क्या? हम चाय वाय के आदी नहीं है। अपने आप को गुलाम नहीं बनाते। आप लोगों ने क्या गलती की, गुटखा के गुलाम हो गए। अब गुटखा नहीं मिल रहा, बेचैनी आए, महाराज गुटखा नहीं है, क्या यह है थोड़ी तंबाकू है, भिखमंगों की तरह मांगती रहते तंबाकू चूना। आदि ना बनो किसी चीज के, गुटखा के आदि, बीड़ी के आदि, चाय के आदि। ऐसे लोग अच्छे नहीं होते, ऐसे लोग अपना नुकसान करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। अपने आप को मैंने बांधा नहीं है किसी चीज से, मैंने अपने आप को भोजन से भी नहीं बांधा कि मुझे यही चाहिए, नहीं। आज भी मेरी पसंद बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सी दाल चावल सब्जी रोटी, बस अचार चटनी, बस नाम कुछ। हम सड़क के तारे नहीं खाते, है ना। सिंपल सी जिंदगी है, सादा जीवन उच्च विचार। जितना सादा रहोगे उतना सुखी और स्वस्थ रहोगे, और जितना दिखावे में चलोगे, अपने आप को बांधोगे चीजों से। अब कुछ लोग सुपारी खाते हैं, सुपारी के बिना नहीं रहते, ये कोई आदतें हैं? तो कुल मिला के हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति गलत करेगा वो नरकगामी होगा। आपके द्वार से कोई भूखा जाता है, बोलो नहीं जाता, फिर आप स्वर्ग जाओगे। और चला गया तो नरक जाना पड़ेगा। आपके माँ बाप को आपने घर से निकाल दिया, सास ससुर को आपने घर से निकाल दिया, तो फिर नरक जाना। बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, यमराज जी तुम्हें पूरा डाल देंगे कढ़ाई में, चल बहू पक।
पकाएंगे यमराज जी वहां, सास ससुर को निकालेगी घर से, ले 10 कोड़ा और मारो इसको। सास ससुर को निकाल, पति से कह रही थी हमें रखो या अपनी मां को रखो, और मारो इसको 10 कोड़ा, ऐसे रौरव नरक में डालो। ये सब नरक मैया, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई देख नहीं रहा है, तुम्हारी मनमानी कोई लिख नहीं रहा है? अरे परमात्मा की दुकान में कौन बचा है? भगवान राम के पिता दशरथ जी को छूट नहीं मिली, कर्म दंड उनको भोगना पड़ा। तुम किस खेत की मूली हो? किसे छोड़ा गया है नाम बता देना मुझे, किसका हिसाब नहीं है परमात्मा के पास ये भी बता देना। इसलिए अत्याचार ना करो, गलत ना करो, इंसान हो इंसानों की तरह रहो। बड़े बूढ़ों का साथ दो, बड़े बूढ़ों को रोटी दो। सास गाली दे, ससुर गाली दे, फिर भी तुम्हारा धर्म है रोटी देना। कुत्ता भौंकता है फिर भी तुम रोटी देते हो कि नहीं? रोटी देने वाले की आरती थोड़ी उतारता है कुत्ता कि नहीं हम तुम्हें अब प्यार करेंगे आरती उतारे, वो उसे भी भौंकता है। कुत्ते का स्वभाव भौंकना है पर आपका स्वभाव रोटी देना है। सांप का स्वभाव डसना है पर फिर भी हम लोग नाग पंचमी को दूध पिलाते हैं कि नहीं? फिर जब सास ससुर यदि बोल रहे हैं तो बोलने दो, आप अपना फर्ज तो पूरा करो। वो गलत कर रहे हैं उनका दंड उनको मिलेगा, बुढ़ा हो जाएंगे नरक। वो गलत कर, गलत तो जो करेगा सबको मिलेगा। भाई कैकई माँ ने मां होकर गलत किया, तो आपको बता दूं कैकई माँ जब मरी, उनकी मृत्यु हुई तो ब्रह्मा जी ने रोक दिया, खबरदार यहां मत आना। कैकई माँ को भगवान बोले कि नहीं नहीं ये मेरी मां है, नहीं नहीं प्रभु इसे नहीं आने देंगे हम। फिर धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को भी नरक का दर्शन करना पड़ा था। वो नरक गए नहीं पर दर्शन के लिए गए, दर्शन देने के लिए गए कि चलो जीव का कल्याण हो, इस भाव से भी आप कह सकते हैं। पर देखो ऐसा है कि अपराधी कोई भी हो, भगवान की मां ही क्यों ना हो, फिर माफी थोड़ी मिलती है। मुझे ईश्वर जो मैंने किया होगा, अब मैं आपके साथ छल करूं, कपट करूं, आपकी गर्दन दबाऊं, आपको मार डालूं, तो क्या भगवान मुझे माफ कर देंगे? हे प्रभु, हे भगवान मैंने गर्दन दबाई थी, मार डाल, अब माफ कर दो। नहीं, दबाई थी ना, अब तो तुम्हारी भी दबेगी। फिर चलो, जब तुम गर्दन दबा रहे थे तब तुम मूर्ख तो थे नहीं, तब तुम पागल तो थे नहीं, तब तुम्हें समझ तो थी ना कि ये गलत हो रहा है। भीष्म पितामह को समझ थी कि द्रौपदी का हरण गलत हो रहा है, मतलब चीर हरण, पर चुप रहे ना तो बाणों की सैया मिली है, किया है तो भोगो। ईश्वर की अदालत में अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए मेरी मां, गलत काम करने से बचो, सेवा करो, अपने कर्तव्य पूरे करो, है ना? वरना तुम्हें 28 नरक होते हैं। बड़ी बड़ी कढ़ाई, जैसे आप लोग मछली खाते हैं, जो लोग खाते हैं मछली को जैसे तुमने कढ़ाई में डाल दिया, ऐसे तुम्हें भी वहां रौरव महारौरव ऐसे नरक हैं। कुंभी पाक, काल सूत्र, असीपत्र वन, सूकर मुख, अंधकूप, ये सब नरकों के नाम हैं। वहां नरकों में डाल करके तुम्हें वही यातना दी जाएगी जो तुम्हारे योग्य है। जैसी यातना तुमने दी किसी को, वैसी यातना ब्याज सहित आपको मिलेगी। फिर जो आप कर रहे हैं वो अपने लिए ही कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राजा परीक्षित जी बोले कि गुरुदेव तो ऐसे तो फिर हमने भी पाप किया ही होगा, क्या हमें भी नरक जाना पड़ेगा? तो सुखदेव जी ने, अब देखो पहले क्या बताया कि नरक जाना पड़ेगा, कर्मों का दंड, पर बाद में सुखदेव जी कहते हैं कि एक उपाय है बचने का। आप में से कितने लोग नरक से बचना चाहते हैं? माना कि आपने गलती की पर अब समझ में आई कि गलती थी, अब बचना चाहते हो तो मैं एक उपाय दे सकता हूं। किस किस को उपाय दूं? मतलब आप सब कर चुके हैं गलतियां, मतलब अंदर से आवाज आ रही है कि नरक ही चलना है, अब बता दो कोई रास्ता। ठीक है, हम बता रहे हैं। हम सब नरकगामी हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। हम सब ने पाप किए हैं, कोई जानकर किया है, कोई अनजाने में। इस धरती पे आने वाला हर जीव पाप करता ही करता है। बच पाना बड़ा कठिन है, पाप से बचना। लेकिन भगवान ने हम सबके लिए एक ऑप्शन रखा है। क्या? पापी से पापी भी
मुक्त हो सकता है, बच सकता है नरक जाने से, भोगने से बचेगा। क्या करें? तो सुनो, एक अजामिल नाम का पापी था, पराई औरत के चक्कर में पड़ गया, अपनी घरवाली को छोड़ दिया, चोरी करता, डाका डालता, शराब पीता, गलत काम, सारे गलत काम। बिल्कुल यमराज जी आ गए, यमदूत आए, चलो, बांध लिया उसके हाथ पांव, चल नरक चल, तुझे नरक में हाथ डाल करके और कढ़ाई में तलेंगे, चल। तब अजामिल ने मरते समय जब देखा कि यमदूत आए हैं, मुझे ले जा रहे हैं, तो उसने दूर खड़े अपने बेटे को जोर से पुकार दिया। क्या बोल दिया? उसके बेटे का नाम था नारायण। बुलाया, बेटा नारायण, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वर्णोच्चैराजु हावा जितेंद्रिया। बुलाया बेटा नारायण, बेटे नारायण को बुलाया, तो बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, पर परम पिता परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण ने सुन लिया कि जाओ पार्षदों, कोई पुकार रहा। पार्षदों ने कहा प्रभु वो पापी है, वो आपको नहीं बुला रहा है, वो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान बोले भले बेटे को बुला रहा है, पर नाम तो मेरा ही नारायण है, उसके बेटे का नाम तो अभी कभी से नाम नारायण पड़ा होगा। लाओ, अजामिल जैसा पापी बच गया, किसके बल से? नाम के बल से। इसलिए कहता हूं, आप भी पाप कर चुके हैं तो फिर कोई बात नहीं, अब नाम का आश्रय लीजिए और अब गलतियां ना करिए, अब अच्छे काम करिए। जैसे दीपक जलाने से अंधकार मिट जाता है, ऐसे पुण्य करने से पाप मिट जाता है। पाप हो चुके हैं तो क्या करें? पुण्य कर लो। अंधकार है तो क्या करें? दिया जला लो। एक ही उपाय है। पाप हैं तो पुण्य करो। इसलिए तो कहते हैं भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। अजामिल किसके बल से तर गया? हाँ, जोर से। हाँ हाँ, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
नाम लिख दिया शिला पर। हे नल नील जात के बानर राम नाम लिख दिया शिला पर। हे नल नील जाति के बानर राम नाम लिख दिया शिला पर। हे नल नील जात के बानर राम नाम लिख दिया शिला पर। और जब शिला पर राम का नाम लिखा तो क्या हुआ? हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। 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 जय हो। हे हरि। हरि सभा में द्रुपद दुलारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरि सभा में द्रुपद दुलारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरि सभा में द्रुपद दुलारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरि सभा में द्रुपद दुलारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। जब द्रौपदी ने पुकारा तो क्या हुआ? बढ़ गया चीरे अपार लेकर नाम तेरा। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। बढ़ गया चीरे अपार लेकर नाम तेरा। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। गज ने आधा नाम पुकारा गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा करुण छोड़ के उसे उबारा। गज और ग्राह की लड़ाई हुई। गज ने आधा नाम पुकारा गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा करुण छोड़ कर उसे उबारा। किया जय हो। किया ग्राह संघार लेकर नाम तेरा। किया ग्राह संघार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार 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 लेकर नाम तेरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान किया।
वृत्तासुर को प्रकट किया तो अष्टा ऋषि ने इंद्र के हाथों मृत्यु हुई। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं प्रहलाद। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। भगवान के एक भक्त हुए हैं, नाम है प्रहलाद। क्या नाम है? मैया सुन लो मेरी मां, सुनो। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं, नाम क्या है? प्रहलाद। छोटे से बालक हैं, भक्ति खूब करते हैं। हिरण्यकश्यप बोला कि किसका नाम जप रहे हो? प्रहलाद जी बोले भगवान का। क्यों जप रहे हो? वो मेरा दुश्मन है। सोचिए हिरण्यकश्यप कैसा था, वो भगवान को अपना दुश्मन समझता था। वो भगवान को अपना, अच्छा ये बताओ भगवान हमारे कभी दुश्मन हो सकते हैं? भगवान हमारे कौन है? कौन है? आपका भगवान से क्या रिश्ता है? आपका क्या रिश्ता भगवान से? मैया क्या बोलती तू? आपका क्या रिश्ता है भगवान से? हैं? भगवान से हम सबका एक रिश्ता है। कौन सा? भगवान हम सबके माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान हम सबके माई बाप हैं। इसलिए कहता हूं भगवान के सामने ऐसे ही जाया करो जैसे बच्चे अपने माता पिता के सामने जाते हैं, अधिकार से। इसी विश्वास से चलो कि ये हमारे भगवान नहीं है, ये तो हमारे माता पिता। एक रिश्ता है। प्रहलाद जी यही रिश्ता। हे प्रभु, हे नाथ, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। हिरण्यकश्यप बोला कि आज से तुम भगवान का नाम ना लेना वरना मैं मार डालूंगा। प्रहलाद जी बोले पिताजी, हे नाथ, यदि मेरे नाथ की यही इच्छा है कि मैं मर जाऊं तो पिताजी आप मुझे जरूर मार डालिए। शायद मेरे भगवान की यही इच्छा है। हिरण्यकश्यपु अपने सेना से बोला, सेनापति से ले जाओ, इसे डाल दो, पहाड़ से ऊपर फेंक दो। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, आपके सिवा हमारा कौन है? बड़ी प्यार से, बड़ी समर्पण भाव से प्रहलाद जी ने कहा, हे नाथ, हे प्रभु, आपके सिवा हमारा कौन है? ये कह रहे हैं और उन्हें पहाड़ से फेंक दिया गया। प्रहलाद जी पहाड़ पर गिरे। गिरने से पहले भगवान ने अपने गोद में प्रहलाद जी को ले लिया और आराम से उतार कर नीचे रख दिया, मानो रुई के ढेर पर गिरे हो। प्रहलाद जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते, हे नाथ, मेरा आपके सिवा कौन है? कोई सहारा नहीं। जरा सोचिए, जिसका बाप दुश्मन हो जाए उस बेटे का सहारा कौन होगा? जब बाप ही जान लेने पर तुला हो 5 साल के बच्चे की। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि आखिर 5 साल की उम्र में प्रहलाद को भक्ति के संस्कार आ कहां से गए, कैसे आए? तब सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया तो वहां पर एक तोता आया और तोता आकर के बोला, नारायण नारायण। तो हिरण्यकश्यपु ने सुना कि ये तो मेरे दुश्मन का नाम जप रहा है।
आज का दिन सही नहीं है। वो वापस घर आ गया, बोले तपस्या आज नहीं करूंगा, कल जाऊंगा। आया तो पत्नी कयाधु ने पूछा कि स्वामी तपस्या करने गए थे, आप जल्दी आ गए। कहा हिरण्यकश्यपु ने कि मैं जाके बैठा तपस्या के लिए, एक तोता बोला नारायण नारायण, मेरे दुश्मन का नाम ले लिया, मैं आ गया। अच्छा, कयाधु भगवान की भक्त थी। पुरुष कैसा भी हो, पर याद रखिएगा सदा से पुरुषों के बल पर कम, स्त्रियों के बल पर घर में भक्त ज्यादा पैदा हुए हैं। इसलिए आज भी पुरुष भले पूजा ना करे, भले व्रत ना करे, पर पुरुष के हिस्से का सारा पूजा पाठ महिलाएं ही कर लेती हैं। स्त्रियां हमारे भारत में पुरुषों से की मात्रा स्त्रियां अधिक धार्मिक हैं। स्त्रियों के बल पर ही सनातन धर्म टिका हुआ है। स्त्रियां अधिक धार्मिक हैं। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह अपनी स्त्री का अधिक सम्मान करे, अधिक रिस्पेक्ट दे। कयाधु ने कहा कि आज आप जल्दी आ गए, क्या हुआ? कहा कि दुश्मन का नाम ले लिया तोते ने, नारायण नारायण। कयाधु को मौका मिल गया, मेरे पति के मुंह से नारायण का नाम निकला, बहुत खुश। अब कयाधु पानी लेके गई, स्वामी क्या कहा तोते ने? बोला नारायण। फिर दूध का गिलास लेकर गई, क्या कहा तोते ने? बोला नारायण। फिर भोजन लेकर गई, क्या कहा तोते ने? कयाधु ने अपने पति से दिन भर नारायण नारायण जपाया, मौका मिल गया। और नारायण का नाम जपते जपते उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई। जब नारायण के ध्यान करते करते गर्भाधान हुआ तो नारायण का भक्त पैदा हो गया। भगवान का कौन पैदा हो गया? इसलिए कहते हैं कि गृहस्थ जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं है, अपितु साधना का वह केंद्र है। आजकल के पति पत्नी केवल खाओ पियो मौज करो वाली रणनीति अपनाते हैं। पैसा कमाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे और एक दिन मर जाएंगे। पति पत्नी इसलिए नहीं है। पति पत्नी मिलजुल कर दोनों भगवान का चिंतन करिए, दोनों कीर्तन करिए, दोनों धर्म से चलिए, गृहस्थ का धर्म पालिए। और आप जब गृहस्थ के धर्म का पालन करेंगे तो अपने आप आपकी संतान संस्कारी होगी, आपकी श्रेष्ठ संतान होगी, तो आपकी एक संतान से बहुत लोगों का कल्याण हो सकता है, बहुत लोगों का भला हो सकता है। सही है कि नहीं? बच्चे कैसे चाहिए आपको, सज्जन या दुष्ट? तो सज्जन संतान कैसे आएगी? जब माता पिता पति पत्नी दोनों पैसे कमाओ, उतना कमाओ जितनी जरूरत है, बाकी छोड़ा पढ़ो गीता रामायण, धर्म से चलो, बेकार की बातें ना करो, व्यर्थ की बातें ना करो, छल कपट से बचो। जब धर्म युक्त जीवन होगा तो आपके घर कोई धर्मात्मा भक्त पैदा जरूर होगा, उसी से इस राष्ट्र की दिशा और दशा बदलेगी। सही है? अब आपके घर बच्चे तो हो गए, पर आप खुद कहते हैं महाराज जी हमारा बच्चा सुनता नहीं है। फिर बच्चे तो हो गए, पर हो गए से मतलब थोड़ी है कि हो गए मतलब जनसंख्या बढ़ानी है बस। आजकल तो भाई यही है, हो जाए बस जैसा भी है, बस भले लात मारे बड़ा होके, बस होना चाहिए। ऐसे होने का कोई फायदा नहीं है। कहते हैं ना जननी जने तो भक्त जने। भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, हो गया? जननी जने तो जोर से
जननी जने तो भक्त जने। हे माता, आप ऐसी संतान जन्म देना जो भक्त हो। जननी जने तो भक्त जने, या फिर या दाता या सूर, या तो दानी बच्चा पैदा करना जो सबका पेट भरे, जो सबकी सेवा करे, या सूरवीर बेटी हो तो झांसी की रानी, सूरवीर बेटा हो तो शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसा, गुरु गोविंद सिंह जैसा। ठीक है, बेटी हो तो अहिल्याबाई जैसी, बेटा हो तो ध्रुव प्रहलाद सूरदास तुलसीदास जी जैसा। जननी जने तो भक्त जने, या दाता, या फिर दाता को पैदा करिए। दाता मतलब दान करने, देने वाला, तो सबकी सेवा करे, देने वाला। दानवीर, जैसे दानवीर कर्ण, जैसे दानवीर। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, सूर मतलब सूरवीर। भैया कहां? अच्छा, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, वरना तो बंध्या भली। आगे सुनना, वरना स्त्री कैसी भली? बंध्या मतलब समझते हैं, बांझ। वरना स्त्री बांझ भली, काहे गवावे नूर, काहे अपना खून बहा रही हो व्यर्थ में। यदि लायक औलाद नहीं जन्म दे पाई तो आपका तो केवल खून ही बहा, दर्द ही हुआ बस, और ज्यादा क्या। इसलिए मेरी माँ जीजाबाई जैसी माँ चाहिए, जिसने अपने पुत्र को बचपन में ही ज्ञान देकर शिवाजी बना दिया। बार बार मैं कह रहा हूं, माओ की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए आपकी संतान समाज हित में हो, राष्ट्र हित में हो, बेईमान बेटा ना हो आपका, जो राष्ट्र से गद्दारी करे, ऐसा ना हो। देशद्रोही तुम पैदा कर दोगी। अच्छा बताओ, अब कोई भारत का आदमी और पाकिस्तान से हाथ मिला ले और भारत की सारी जानकारी पाकिस्तान को देने लग जाए, तो फिर वो बेटा जो है वो भी तो किसी माँ का होगा। फिर उस माँ का गर्व को कलंकित कर दिया ना, गद्दारी कर दिया देश से। बोलो हाँ या ना? गद्दारी है कि नहीं? अपनी मिट्टी से, अपने वतन से गद्दारी नहीं होनी चाहिए। ईमानदार रहो अपनी धरती के लिए, अपनी भारत माता के लिए ईमानदार। मर जाओ तो क्या है, मर जाओ, पर राष्ट्र से गद्दारी नहीं। सही है गलत है? ये सब आपकी संतान को सब, ये कल को बच्चा बिगड़ा तो फिर आप पे ही उंगली आएगी। कैसी माँ थी बताओ, कैसा बाप, गद्दार बच्चा। इसलिए गद्दारी नहीं, राष्ट्र से प्रेम हो, कभी किसी दुश्मन से हाथ ना मिलाओ, राष्ट्र के प्रति वफादार रहो। पहली पूजा राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र पूजा। अब प्रहलाद जी मां के गर्भ में प्रवेश कर गए, नारायण का नाम लेते हुए मां बाप के द्वारा संतान की स्थापना हुई। और जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करके लौटे, तब कयाधु ने पुत्र को जन्म दिया। अच्छा, कयाधु ने अपने पुत्र को कई वर्षों तक अपने पेट में ही रखा, प्रहलाद जी को। पहले की स्त्रियों में ये ताकत थी, उनके पास विद्याएं हुआ करती थी, वो जब तक चाहे अपने बच्चे को अपने पेट में रख सकती थी। आजकल की स्त्री नहीं रख सकती 9 महीने, अधिक से 10 महीने, लेकिन पहले की स्त्रियां 100 साल अपने बच्चे को पेट में रख सकती थी। पहले की आयु हजारों साल की होती थी, सतयुग त्रेता की। और स्त्रियों में यह बल था कि जितना समय चाहे रख सकती हैं। इसलिए कयाधु के पुत्र जब तपस्या करने नहीं गए तब गर्भाधान हुआ, और जब गए, जब लौटे हजारों साल बाद, तब पुत्र का जन्म हुआ। तब प्रहलाद जी छोटे से हैं। अब प्रहलाद जी नाम जब, अच्छा प्रहलाद जी के अंदर संस्कार है ना भक्ति का। नारद जी के आश्रम में गए, इंद्र इनको चुरा के ले गया। प्रहलाद की माता का अपहरण इंद्र ने कर लिया कि तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे, क्योंकि तुम्हारे बच्चे से हमें खतरा है।
तब नारद जी ने छुड़ाया, कहा कोई खतरा नहीं है, बड़ा भक्त होगा। तो नारद जी अपने यहां ले गए और सैकड़ों वर्षों तक नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम में रखा और वहां खूब कथा सत्संग सुनाई। वह संस्कार बच्चे के भीतर चला गया। इसलिए प्रहलाद जी बचपन से ही बहुत बड़े भक्त हैं। हिरण्यकश्यपु आया तो ये भक्ति कर रहे थे, तो प्रहलाद जी पर बड़ा गुस्सा आया। पढ़ने भेजा, संडामर के लेकर के गए, पढ़ करके आए, पर कुछ समझ में आई नहीं उनको ये सांसारिक विद्या। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने कहा तुझे मार डालूंगा। कहा मार दो। प्रहलाद जी ने कहा कि जिस भगवान ने मुझे माता के पेट में मरने नहीं दिया, जहां मैं जरा सी जगह में उल्टा लटका था, वो बचाएगा ना यहाँ पिताजी, तो कोई मार नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने लाख प्रयास किए, होलिका को बुलाया, होलिका ने आग में बिठा दिया प्रहलाद को, पर होलिका ही जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसलिए कहता हूं डरा ना करो, जब मौत आएगी तो मर ही जाओगे और नहीं आएगी तो कोई मार नहीं सकता। भगवान के आश्रित रहकर चलो ना, मस्त भगवान के भरोसा करो, कौन मारेगा। हमें डर नहीं लगता किसी भी परिस्थिति से, मौत से डरवर नहीं लगता। मरने से वो डरे जिनके कर्म खराब हैं। हमने ऐसे काम किए नहीं, मरेंगे तो भी भगवान के धाम ही चलेंगे, कोई गलत काम करके थोड़ी मर रहे हैं। इसलिए मरने से क्यों डरें। मरने से सब जग डरा, पर मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। कब मरेंगे, कब भगवान से भेंट होगी। इसलिए भक्त जो होगा वह डरता नहीं है मौत से। प्रहलाद जी को तनिक डर नहीं, जहां डर होगा वहां भक्ति नहीं होगी। भक्त तो बिल्कुल आश्रित है ना। छोटे बच्चे को डर नहीं लगता, वो पानी में गिर जाए, वो कहीं भी चला, उसे डर नहीं है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि मेरी मां मुझे गिरने नहीं देगी, मेरी मां मुझे कुछ होने नहीं देगी। भरोसे से चलता है। इसलिए भरोसा रखिएगा। प्रहलाद जी भगवान पर भरोसा। आपको भी भगवान पे क्या रखना चाहिए मेरी मां। हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। क्यों सावेरा, जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। जब
सावरे सर पे तेरा हाथ है सावरे जब तू मेरे साथ है सावरे सर पे तेरा हाथ है विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। भगवान कहते हैं कि तुम भरोसा तो रखो, और जब भरोसा रखा किसने तो जरा सुनिएगा। विश्वास नानी और नानी मतलब नरसिंह जी की बेटी का मायरा भगवान भरे। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे
सर पे तेरा हाथ है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। प्रहलाद यदि संकट में होंगे तो क्या भगवान को नींद आएगी? एक दिन हिरण्यकश्यपु ने कहा, बोल भगवान कहाँ है तेरा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी क्या बताऊं, कहाँ नहीं है ये बताओ आप। कहाँ है तेरा भगवान? पिताजी वो मेरे भगवान तो कण कण में है, सब जगह है। क्या तेरा भगवान इस खंबे पर है? हिरण्यकश्यपु ने कहा, खंबे पर है। प्रहलाद जी ने कहा, हाँ, आप में, मुझ में, खड़ग में, खंब में, सब में। तो हिरण्यकश्यपु बोला, मुझे क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद जी बोले, पिताजी सब चीजें सबको नहीं दिखती। जैसे बैक्टीरिया, क्या आपको बैक्टीरिया दिखता है? पर एक यंत्र ले आइए, माइक्रोस्कोप ले आइए, डॉक्टरों के पास है, उससे देखेंगे तो दिख जाएगा। बैक्टीरिया हमें नजर नहीं आता, इसका मतलब ये तो नहीं कि बैक्टीरिया नहीं है। भाई यंत्र ले आओ, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, दिखेगा, माइक्रोस्कोप इत्यादि। बिना माइक्रोस्कोप के जब बैक्टीरिया नहीं नजर आता तो पिताजी बिना भगवान की भक्ति और प्रेम के भला भगवान कैसे नजर आएंगे? इस खंबे पे है, हाँ, जो प्रहार किया खंबे पर हिरण्यकश्यपु ने, देखता हूं तेरा भगवान का। खंबा टूट गया और भक्त का वचन सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। किससे प्रकट हो गए? और नरसिंह भगवान आ गए। हिरण्यकश्यपु बोला, आप कौन है? भगवान बोले, तेरी मृत्यु। बोला, मैं तो मरूंगा नहीं। भगवान बोले, काहे नहीं मरेगा? बोला, ना मैं दिन को मरूं ना रात को। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात है, शाम का टाइम है, संध्या का, अब तो मरेगा। बोला, अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले, ना तू अंदर है ना बाहर है, द्वार पर है, देहरी पर, अब तो मरेगा। बोले, अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले, मैं 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले, ये 12वां महीना नहीं, 13वां महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम माह, अब तो मरेगा। बोला, अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले, मैं ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले, सुन, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। अब बोल, अब बोल, अब मरेगा कि नहीं? अब उसने जितने वरदान मांगे थे सारे वरदान उसके खत्म। आदमी कितना भी होशियार हो, मौत से जीतना नहीं है। इसलिए मैया, कितना भी तुम च्यवनप्राश खाओ और कितना भी शैम्पू कंडीशनर लगाओ, क्रीम पाउडर लगाओ, मरना तो पड़ेगा। सही है कि नहीं? कितने भी तुम विटामिन की गोलियां खाओ, ये विटामिन, ये प्रोटीन, ये खाओ खाओ खाओ, ऐसे खा रहे हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। प्रहलाद जी चुपचाप देख रहे हैं। हिरण्यकश्यपु की छाती को भगवान नरसिंह भगवान ने फाड़ दिया, हाथों की माला बनाई। बड़े क्रोध में भगवान नरसिंह सब स्तुति करने आए। बाद में प्रहलाद जी जब जाकर गोद में बैठे तब भगवान का गुस्सा ठंडा हुआ। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले, पिता प्रभु, कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, यही वरदान दीजिए।
अर्थात आप मुझे निष्काम बना दीजिए। क्या बना दीजिए? मैया, क्या मांगा प्रहलाद जी ने? मुझे निष्काम, कोई कामना ना रह जाए। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। प्रहलाद जी ने भगवान ने प्रहलाद जी को, जैसे गाय बछड़े को चाटती है ऐसे भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे और बड़ा लाड लड़ाया। भगवान ने कहा, पुत्र तुमने बहुत छोटी आयु में बहुत मेरे से प्रेम किया है और भक्ति की स्थापना की है। पुत्र जाओ, जब तक ये धरती रहेगी तब तक प्रहलाद इस धरती पे तुम्हारा नाम रहेगा। तुम्हारी कथा सुनकर, तुम्हें याद करके लोग भक्ति की शिक्षा पाएंगे। भगवान ने प्रहलाद को राजा बनाया और प्रहलाद को भगवान ने अपना स्थान प्रदान किया। प्रहलाद पर भगवान ने कृपा की। एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। हाथी ने भगवान को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यदेतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। तब भगवान ने उस हाथी की पुकार सुनी और पांव पकड़े ग्राह का भगवान ने सिर काटा। भगवान हमारी और आपकी क्या, हाथी की भी पुकार सुनते हैं। यह शाप के कारण हाथी बना था, आज ग्राह और गज का दोनों का उद्धार हुआ। एक बार समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में पहले क्या निकला? जहर निकला। जब कोई भी काम करोगे आप अच्छा, तो पहले असफलता का जहर निकलेगा, पर कार्य करते रहना तो आखिरी में अमृत भी निकलेगा। अर्थात सफलता हमेशा आखिरी में होती है और लोग परेशान हो जाते हैं कि हम सफल नहीं हुए। समुद्र मंथन से क्या क्या निकला? पहले तो जहर निकला, शंकर जी ने पिया। फिर गाय निकली। गाय कहां से निकली है? गाय समुद्र मंथन से, इसलिए गाय की सेवा करनी चाहिए। आज गाय पर बड़ा संकट है। गाय पर बड़ा संकट है। मेरी मां, आपसे मेरी प्रार्थना है कि गाय की सेवा जरूर कीजिए। गाय, गावो विश्वस्य मातरः। गौरी गोपाल गौशाला में गाय रहती हैं। 400 से अधिक गौ माता, नंदी, सबके लिए ये दास को काम करना पड़ता है। कहां जाएगी गाय? गाय की सेवा नहीं करेंगे हम और आप तो कौन करेगा फिर? सही है कि गलत है? इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना कि आप गायों का चारा देना बंद मत करिएगा। गाय की एक रोटी जो रोज की है वह चारे के रूप में आप पहुंचाया करिए। मतलब 3 रुपए रोटी का निकाल के महीने भर कर लो, 3-3 रुपए रोज के हिसाब का। फिर गौरी गोपाल गौशाला में जो ट्रॉली भर चारा आता है, आप एक ट्रॉली चारा, आधा ट्रॉली, जितना बन जाए। देखो ये चारा हम लोग नित्य खरीदते हैं और ये फिर चरी कटती है और ये चरी कटती है, फिर ये भूसे में मिलकर के गाय को दी जाती है। इसी तरह से गाय की सेवा होती है। हरा चारा भी गाय को चाहिए और सूखा चारा भी, भूसा। तो आप या हरा चारा एक ट्रॉली दे सकते हैं या भूसे की एक ट्रॉली आप दे सकते हैं। एक ट्रॉली भूसा का सहयोग आप कर सकते हैं। आज ही हमने एक ट्रक भूसा मंगाया, अभी उतर रहा है। एक ट्रक, ट्रॉली में भी आता है, कभी भर के बड़े कंटेनर होता है। एक ट्रक भूसा बुलाना पड़ता है। एक ट्रक, एक ट्रॉली, आप भी भूसे का सहयोग अवश्य कीजिएगा। अभी भूसे का सीजन चल रहा है, भूसा भरने का। जरूर गाय की सेवा से अपने आप को जोड़िएगा।
समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, देवताओं ने पिया, देवर्षु संग्राम हुआ। राजा बलि पर भगवान ने कृपा की। राजा बलि के यहां वामन भगवान गए और वामन भगवान ने कितने पग भूमि मांगी? 3 पग। पहले पग में पाताल नापा, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग कहां रखा? राजा बलि के मस्तक पर। कहा मैंने तुझे छलना चाहा, तूने मुझे ही छल लिया। राजा बलि पर भगवान ने बड़ी कृपा की। बाद में लक्ष्मी जी राजा बलि को राखी बांधकर भगवान वामन भगवान को ले गईं। वामन भगवान ने भूमि मांगी। जीवन में हो सके तो भूमि दान जरूर करना। अभी हम गौरी गोपाल गौशाला गायों के लिए एक हॉस्पिटल बना रहे हैं। आप भी गौ हॉस्पिटल के लिए थोड़ी सी भूमि की जरूरत है। 1 पग 2 पग 1 गज 2 पग भूमि आप जरूर दीजिएगा। भूमि दान कर सकते हैं तो कीजिएगा। भगवान ने राजा बलि पर कृपा की। राजा बलि को आगामी समय राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, हयग्रीव नाम के दैत्य पर कृपा की। इसके बाद भगवान राम सूर्य वंश में भगवान ब्रह्मा जी के मरीचि, फिर इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग अम्बरीश जिन्होंने एकादशी किया, फिर इन्हीं के वंश में राजा सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया, और इन्हीं के वंश में हुए हैं रघु, फिर अज, फिर दशरथ जी। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए हैं, राम, लक्ष्मण और भरत। राम, लक्ष्मण, भरत और अच्छा, राम लक्ष्मण को दशरथ जी ने वनवास भेज दिया। किसके कहने से? माता कैकई के कहने से। 14 साल के लिए राम जी वनवास गए, और वनवास जब गए तो तमसा नदी के तट पर पहली रात, श्रृंगवेरपुर दूसरी रात। राम जी गंगा के तट पर पहुंचे और केवट से क्या मांगी? ए भैया केवट जरा नाव ले आओ, हमें पार लगा दो। केवट बोला प्रभु मैं आपको पार नहीं लगा सकता। क्यों? आपके पांव में जादू है। क्या जादू है? आपके पांव ने एक पत्थर को छू लिया तो वो पत्थर क्या बन गया? स्त्री बन गया, और मेरी नाव भी स्त्रीलिंग है। यदि नाव को छू दिया और ये भी स्त्री बन गई तो मेरी घरवाली लड़ेगी कि ये कौन है, कहां से ले आए। एक का तो पेट भरा नहीं जा रहा, 2 का मैं नहीं भर सकता प्रभु। तो आप ऐसा करो कि आपके पांव में जो जादू है ना, पहले मैं जादू हटाऊंगा। राम जी बोले जादू कैसे हटाएगा? बोले आपके पांव को धुलूंगा, ये रज लगी है ना, हटाऊंगा। एक धूल का कण नाव में लग गया तब तो गड़बड़ हो जाएगी। और मेरी नाव तो देखो, यदि महिला बन गई तो मेरा तो रोजमर्रा की रोटी का जुगाड़ चला जाएगा। राम जी बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब हल्ला उड़ा दिया लोगों ने, ऐसा नहीं है, तुम हमें पार लगाओ। केवट बोला ना, केवट बोला, केवट बोला, केवट ने कहा कि नाथ इस अनाथ पर, हे नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। हे प्रभु जरा पांव आगे करो। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। राम जी बोले अच्छा धुल लो। केवट गया वो कठौता ले आया। क्या लाया? कठौता। एक कठौता, कठौता जानते हैं? हाँ, पानी भर जाए नाव में तो कठौता से उलीचते हैं।
केवट बोला कठौता तूने हमें कई बार डूबने से बचाया है, आज राम के चरण तेरे ऊपर पड़ेंगे, तू भी डूबने से बच जाएगा। कठौता में लाया, बनेगा तो लड़का बनेगा, कठौती नहीं लाया, गड़बड़ है। कठौती से कहीं लड़की ना बन जाए, लड़का बनेगा तो नाव चलाएगा। कठौता में लाया पानी और राम के पांव को हिला हिला के धुल रहा है। राम जी बोले गिरा देगा क्या? केवट बोला प्रभु अपने हाथ मेरे माथे पे रख लो, गिर ना जाओ। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। केवट बोला प्रभु आप रो रहे हैं? राम जी बोले मेरा घमंड टूट गया आज। केवट बोला आपका क्या घमंड है? राम जी बोले मेरा घमंड था कि मैं भगवान हूं और मैं भक्तों को थामता हूं, गिरने से बचाता हूं। पर आज केवट तुम्हें देखकर पता चला कि केवल भगवान ही नहीं, कभी कभी भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। आप मेरा हाथ, आप अपना हाथ मेरे माथे पे रख लो। अब केवट धुल रहा पांव और धुल करके पत्नी को बुलाया, यहाँ आओ। राम जी बोले पत्नी को क्यों बुला रहा है? अरे बोले इसकी आंखें थोड़ी नई हैं, ये थोड़ी मेरे से छोटी है। छोरा तुम भी आओ, देखो पांव में धूल उल तो नहीं लगी, वरना नाव हाथ से चली जाएगी। केवट अब पांव धुल लिया। राम बोले अब तो पार लगा। केवट नहीं, बोले अभी जो लाइन में पहले से लगे हैं उन्हें पार लगाऊंगा। कौन? राम जी बोले तेरे घाट में तो केवल मैं हूं। प्रभु मेरे दादा परदादा सब मर गए हैं, सब लाइन में लगे हैं, आपके चरणों का धौमन उनको पहले पिलाऊं, उनके नाम से छोड़ूं, वो पार हो जाए भव से, फिर मैं आपको पार लगाऊं। पितर पार, मैं पितरों को पहले किसको तारूं? पहले पितरों को तार दूं। आप आए हैं तो आपके चरणामृत से मेरे पितर तर जाएंगे। पितरों को तारा केवट ने। सोचिए केवट को भी पितरों के उद्धार की चिंता थी। इसलिए कहता हूं आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ जरूर कराकर उनका उद्धार करने का एक